नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक अपडेट देना था आपको। अब व्हाट्सएप पर भी चैनल आप बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे जहाँ हम स्टेटस देखते हैं, वहाँ स्टेटस के नीचे कुछ चैनल्स हैं जो शो होते हैं। उसमें जाके जब आप सर्च करेंगे चैनल्स को, तो जिस चैनल को भी सर्च करेंगे अगर वो व्हाट्सएप पर है तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आप 1 to 1 कन्वर्सेट कर सकते हैं उस ग्रुप के एडमिन के साथ, मीन टू से जिसका वो चैनल है। अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो 1 to 1 आप बात कर सकते हैं। द सेकंड थिंग कि वहाँ पर प्राइवेसी पूरी मेंटेन की जाती है। ना तो आपका नंबर दिखेगा जो एडमिन है उस चैनल का, और ना ही प्रोफाइल पिक दिखेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल का ही डिस्क्रिप्शन दिखेगा। चैनल से रिलेटेड आपका जो भी डिटेल्स है वही अवेलेबल है वहाँ पे। मैंने भी दोनों चैनल अपने बनाए हुए हैं, जस्टिस फॉर क्राइम एंड जस्टिस फॉर क्राइम्स। तो आप लोग ज़रूर जाएं और व्हाट्सएप पे उन चैनल्स को फॉलो करें, ताकि अगर आप कोई बात करना चाहते हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, मैं आंसर भी करूँगी। तो जाइए और फॉलो कीजिए उन दोनों चैनल्स को। और अगर दोनों को नहीं तो जिस चैनल को आप फॉलो करना चाहते हैं आप उस चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलिए, मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोग कब उस चैनल पर आते हैं। अब बात आती है वारदात की। दोस्तों, एक बात आपको कहती हूँ कि जब कभी भी प्यार और अपनेपन की बात आती है, दोस्ती की बात आती है, तो एक बात याद रखिए कि कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं देते हैं, कोई सुखद परिणाम नहीं देते हैं। तो उनका जो रिजल्ट आता है बहुत ही हार्मफुल होता है। और एक चीज़ अगर आपको ज़रा सा भी लगता है, क्योंकि हमें हर चीज़ पता चलती है, हमारा जो सिक्स सेंस होता है ना, हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है हमें बताता है, उसी को कहते हैं हम इनर सोल। जो हमारी इनर सोल होती है वो हमें आगाह करती है कुछ भी होने से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई हैं उन स्टोरीज में मैंने एक चीज़ ज़रूर कही है कि यहाँ पे दस्तक हुई थी, लेकिन उस दस्तक को पहचाना नहीं गया और इस वजह से क्राइम हुआ। प्यार में कभी ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर एक इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर एक इंसान मूव ऑन करना चाहता है तो इतना ज़रूर याद रखिए कि उसको मूव ऑन करने दीजिए। क्योंकि जब इंसान आपसे आज़ाद होना चाहता है और उसको आप पकड़ के रखते हैं तो याद रखिए कि वो छटपटाता है और उसके बाद वो क्या रिजल्ट देगा बहुत डेंजरस होता है। आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। एक लड़की अपने सपने सजाने के लिए घर से जाती है, एक लड़की अपनी डोली सजाने के लिए घर से जाती है, एक लड़की अपनी शादी रचाने के लिए घर से जाती है, लेकिन उसके बाद जब राज पर से पर्दा उठता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती और मिलता है कंकाल। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्टोरी है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वारदात की तरफ। आज की वारदात है 23 नवंबर 2020 की। 23 नवंबर 2020 को एक शहर है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद का ही एक थाना है सिरसागंज थाना, और सिरसागंज थाना का ही एक गांव है किठौत। किठौत गांव में एक महिला है आशा देवी। वो पुलिस थाने जाती हैं और पुलिस थाने में जाके वो रिपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि मेरी FIR लिखो, मेरी बेटी है खुशबू, वो 3 दिन से लापता है। और हमें इतना शक है कि हमारे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का गौरव और उसका परिवार उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। क्योंकि हमारी बेटी की जो उम्र है वो बहुत कम है, मैं 16 साल, हमारी बेटी जो है वो नाबालिग है। तो हमारी बेटी को किडनैप किया गया है, बहला फुसलाकर उसको अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गए हैं। चूँकि बच्ची नाबालिग थी तो पुलिस जो है वो किडनैपिंग का केस जो है वो दर्ज कर लेते हैं। और इसके बाद उस परिवार, जिस परिवार के अगेंस्ट आशा देवी ने कंप्लेन लिखवाई थी, उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जब उसके घर पे जाते हैं तो घर पे ताला लगा हुआ होता है। आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, ये 20 तारीख से हमें नहीं दिखे, तो इसका मतलब कि 20 तारीख से वो फरार है। अब उस घर में 4 मेंबर रहते हैं,
गौरव जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है, गौरव की माँ, उसके पिताजी और उसका भाई, तो 3-4 लोग घर के सबके सब वहाँ से गायब हैं। अब पुलिस उनकी तलाश शुरू करती है। एक बार पता लगता है कि वो गुड़गांव में है। पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ भी नहीं मिलते। फिर पता चलता है कि वो हरियाणा में ही किसी एक और शहर में है। पुलिस वहाँ जाती है तो वो वहाँ भी नहीं पता चलता उनका। तो इस तरीके से पुलिस ढूंढती है लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो पुलिस भी थोड़ा सा ठंडी हो जाती है। कभी कभार जब केस सामने आता है तो उनको तलाश किया जाता है लेकिन रिजल्ट 0। और इस तरीके से करते करते 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल के बाद बात आती है अक्टूबर 2022 की। अक्टूबर 2022 में जो गौरव है, गौरव किसी काम से फिरोजाबाद आता है। जब वो फिरोजाबाद आता है तो चूंकि पुलिस वालों ने अपनी खबरी जो है वो एक्टिव किए हुए थे, वो तब भी एक्टिव किए हुए थे और अब तक वो अपने काम में लगे हुए थे। जैसे जैसे अपडेट आता था वो बता देते थे। किसी ने बताया कि गौरव जो है वो फिरोजाबाद आया हुआ है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और फिरोजाबाद जाती है और फिरोजाबाद से गौरव को अरेस्ट करके अपने साथ सिरसागंज ले आती है। जब सिरसागंज लेके आती है, गौरव से पूछा जाता है तो पहले तो वो आनाकानी करता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो देर नहीं लगती है और वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। और उसी की निशानदेही पर घर के सारे मेंबर जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब अरेस्ट होने के बाद गौरव से पूछा जाता है, चूंकि 4 मेंबर अरेस्ट हुए, 5वां मेंबर खुशबू कहाँ है। जब खुशबू के बारे में पूछा जाता है तो एक बहुत ही भयानक स्टोरी जो है सामने आती है। अब गौरव क्या बताता है ये बात करते हैं। दरअसल बात थी 2018 की। 2018 में खुशबू जब 6th या 7th में थी तो उस टाइम पे उसकी माँ कहती है कि खुशबू को साइकिल सिखा दो। वो गौरव को बोलती है कि गौरव इसको साइकिल सिखा देना। और उस टाइम पे गौरव जो है उससे कम से कम 4 साल बड़ा था। तो गौरव उसको साइकिल सिखाता है। साइकिल सिखाते सिखाते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। खुशबू की महज एक उम्र जो होगी वो 14 साल, 14 या 15 साल होगी, नॉट मोर देन दैट। तो 14 साल की उम्र में खुशबू को साइकिल सिखाई जाती है। साइकिल सिखाते सिखाते उन दोनों में दोस्ती होती है। और दोस्ती जो है, चूंकि वो कच्ची उम्र थी तो कच्ची उम्र का जो एक अट्रैक्शन होता है, प्यार भी नहीं कह सकते क्योंकि इतनी समझदारी नहीं थी उनमें कि उसको वो प्यार का नाम दे सकें, लेकिन वो एक दूसरे से उसको प्यार का नाम दे बैठते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। इसके बाद यूं ही सिलसिला चलता रहता है। घर वालों को कोई भनक नहीं लगती कि उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि घर वाले, अब अगर बच्चा देखा जाए तो 14 साल का बच्चा है। अब 14 साल के बच्चे को कितनी ही समझ होगी और घर वाले भी उस पर क्या ही शक करेंगे, क्या ही उनके रिलेशन को जो वो आपस में मिलते हैं या बैठते हैं बात करते हैं उसको वो अदर वे में ही क्या लेंगे। तो इस वजह से किसी को पता भी नहीं चलता। और ये जो प्यार है ये धीरे 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 पक्का होता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो गौरव है, गौरव कभी उससे प्यार करता ही नहीं है। गौरव सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन का भूखा होता है। इसके अलावा उसके दिल में खुशबू के लिए कोई प्यार नहीं था और ये खुशबू समझ ही नहीं पाई। उसको गौरव की जो मीठी मीठी बातें थी उसको हमेशा ऐसे लगता था कि नहीं, गौरव उससे बहुत प्यार करता है। और इसी धोखे में, जो कि 14 साल की, मैं फिर वही कहूँ, 14 साल की बच्ची को क्या ही समझ होगी प्यार की, ये बातों की कि क्या छलावा है क्या असलियत है। उसके सामने तो जो परोसा जाएगा वो सच ही है। तो ऐसे करते करते 2 साल गुजर जाते हैं। अब बात आती है 2020 की। 2020 तक आते आते जो खुशबू है 16 साल की हो जाती है। और 16 साल की होने के बाद अब वो गौरव को शादी के लिए फोर्स करने लग जाती है। गौरव बहाने बनाता है, थोड़ा सा आनाकानी करता है, लेकिन वो फोर्स करती है। और कच्ची उम्र की जिद देखिए कि वो उसको धमकियां देने लग जाती है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगी, इस टाइप से। क्योंकि गौरव जो है, गौरव उसको मना भी नहीं कर रहा था लेकिन उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। पर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अपने घर वालों से डिस्कस करता है और घर वाले एक बहुत ही भयानक साजिश को अंजाम देते हैं। 20 नवंबर 2020 की बात है। गौरव खुशबू से कहता है कि तुम अपने घर से
शादी के जोड़े में निकलो, तैयार होकर निकलो और हम एक काम करते हैं, तो मेरे घर पे आ जाना। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया है, वो मान गए हैं, तो हम शादी करते हैं। खुशबू खुश हो जाती है, उसको लगता है कि चलो अब फाइनली मेरी शादी होगी और मैं गौरव के साथ उसके घर पे रहूंगी। इससे पहले खुशबू एक बार अपने घर वालों से बात भी करती है, लेकिन घर वाले उसकी जिद समझ के, उसका लड़कपन समझ के उसको मना कर देते हैं। एक आध दो बार जब कभी खुशबू छेड़ती तो उसको कभी डांट दिया जाता है या कभी चुप करा दिया जाता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, 16 साल की बच्चे की क्या ही कोई शादी करेगा। लेकिन खुशबू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब 20 नवंबर को गौरव कहता है तो वो तैयार हो जाती है और वो तैयार होके गौरव के घर पे आ जाती है। गौरव और गौरव के घर वाले तैयार थे। जैसे ही खुशबू वहाँ जाती है तो गौरव उसको जान से मार देता है, और इसमें उसके घर वाले भी साथ में थे। और इसके बाद वहीं अंदर ही एक कमरे में एक गड्ढा खोदा जाता है, और गड्ढा खोदने के बाद खुशबू को उसमें दफन कर दिया जाता है। और दफन करने के बाद उस कमरे में जो भूसा होता है, जो जानवरों को खिलाया जाता है, वो भूसा भर दिया जाता है, ताकि स्मेल तो क्या आएगी, लेकिन अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आए या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो किसी को पता ही ना चले, भूसे वाले कमरे में कोई क्या ही जाएगा। तो इसलिए वो ऊपर से भूसा भर देते हैं, और इसके बाद पूरा परिवार वहाँ से फरार हो जाता है 20 नवंबर को ही। और फरार होने के बाद 3 दिन बाद जब घर वालों को ये चीज़ पता चलती है तो फिर घर वाले FIR करते हैं। उसकी माँ FIR करती है। उनको यही लग रहा था 2 साल तक कि उनकी जो बेटी है वो गौरव जो है उसको भगाकर लेकर गया है, शादी कर ली होगी, पर वो इस अरमान में थे कि अगर उनकी बेटी को भगाकर भी ले गया है, थोड़े समय के लिए तो वो गुस्सा हो रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे, चूँकि बच्चा तो उनके घर का ही है ना, माँ बाप ही है ना, पिघल जाते हैं। और वो इस इंतज़ार में थे कि जब हम कंप्लेन करेंगे, उसको ढूंढा जाएगा, तो वो हमारी बेटी के साथ वापस आएगा। लेकिन वापस उनकी बेटी नहीं आती, वापस आता है गौरव। अब गौरव से पूछा जाता है कि वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर खुशबू दफन है। तो गौरव की निशानदेही पर उस जगह पर ले जाया जाता है, और जब उस उधर गड्ढे की खुदवाई की जाती है तो गड्ढे के अंदर से लाश नहीं निकलती है, कंकाल निकलता है। कंकाल को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उसका DNA मैच करवाया जाता है, और DNA माँ बाप से मैच हो जाता है। ये पुख्ता हो जाता है कि ये जो कंकाल है ये खुशबू का ही है। तो उसके बाद 4-5 जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और FIR दर्ज कर ली जाती है। और इसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद आज की डेट में जो केस है वो कोर्ट में है। देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन यहाँ पर एक काबिल तारीफ़ है पुलिस का काम, जो 2 साल तक उसको फॉलो करते रहे। काबिल तारीफ़ है उन खबरियों का जिन्होंने टाइम पे अपडेट दिया और खुशबू का पता चल सका। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो खड़ा है वो हमारे बारे में अगर मीठी मीठी बात कर रहा है तो वो हमारा अपना है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपका सोल आपको एक अलर्ट दे, इंडिकेशन दे, उसको ज़रूर सुने, उसको ज़रूर समझें, क्योंकि एक दस्तक तो होती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है, और हकीकत यही है दोस्तों। मेरे आपके और क्राइम के बीच में फ़र्क सिर्फ उतना है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो ये थी पूरी वारदात। अब बात करते हैं सवाल जवाब की। मैंने कल की वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारे जो इंडिया का पेट्रोलियम पॉइंट है, वो सबसे बड़ा पेट्रोलियम पॉइंट जो है वो बॉम्बे में ओशन के बीच में है, समुद्र के बीच में है। और मेरा सवाल ये था कि जो पेट्रोलियम पॉइंट है उससे मुंबई की दूरी कितनी है। तो दोस्तों जवाब ये है 150 किलोमीटर। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में वो पेट्रोलियम पॉइंट है जहाँ से पेट्रोलियम सप्लाई होता है। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की, और मेरा आज का सवाल है, एक जानवर ऐसा है जिसकी 3 आँखें होती हैं, तो उस जानवर का आपको नाम बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं। दूसरा, वो कहाँ पर पाया जाता है। तीसरा, उस आँख को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है, तो आपने उस आँख का नाम भी बताना है।
तो दोस्तों सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो चले मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।